नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। उत्तराखंड में 22 नवंबर को 29 शहरों में होगी जेएलएड प्रवेश परीक्षा। ऑनलाइन जारी हुए प्रवेश पत्र। उत्तराखंड में कई जिलों में भालू बना मुसीबत। 11 दिन में 3 लोगों की ली जान। पौड़ी चमोली सहित जिले संवेदनशील। पिथौरागढ़ के रानी सैनी एयरपोर्ट का होगा विस्तार। एमओयू साइन। ग्रामीणों का दावा, जमीन नहीं देंगे, पहले के वादे नहीं पूरे। उत्तराखंड के पर्वतीय शहरों में बढ़ रही जनसंख्या। ज्योतिर्मठ जैसे हालात के मुहाने पर खड़े नैनीताल मसूरी। देहरादून में तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई। बिहार के एमए के छात्र की हुई मौत। 2 युवक गंभीर रूप से घायल। उत्तराखंड में पहाड़ों में छाए बादल। हरिद्वार उधम सिंह नगर में कोहरा दिखा। तापमान 2 डिग्री गिरा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड के प्रमुख पर्वतीय शहरों पर अब जोशीमठ जैसे हालात पैदा होने का खतरा मंडरा रहा है। देहरादून से आई इस खबर के अनुसार नैनीताल, मसूरी, अल्मोड़ा और पौड़ी जैसे लोकप्रिय शहर लगातार बढ़ रही जनसंख्या और भवनों की अनियंत्रित संख्या के बोझ तले दबे हुए हैं। ये शहर अब जोशीमठ की भांति गंभीर खतरे की जद में आ रहे हैं। विशेषज्ञों और रिपोर्टर के मुताबिक पिछले 25 वर्षों में इन शहरों में भारी अनियोजित विस्तार हुआ है। इस विस्तार के साथ ही यहाँ भारी मात्रा में बिल्डिंग मटीरियल का उपयोग हुआ है, जिसने इन शहरों के भूगर्भीय ढांचे पर दबाव बढ़ाया। जोशीमठ में जिस तरह नियम विरुद्ध बहुमंजिला इमारतों के अनियोजित निर्माण में भूदसाव के हालात पैदा किए हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए इन शहरों पर नियंत्रण के लिए ठोस नीति की तत्काल आवश्यकता है। सबसे महत्वपूर्ण कदम यह है कि शहरों की धारण क्षमता का आकलन किया जाए और उसी के हिसाब से भवन निर्माण पर कठोर नियंत्रण लागू किया जाए। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड में मौसम शुष्क बना हुआ है और चटक धूप खिलने के कारण दिन का तापमान सामान्य से अधिक बना हुआ है। हालांकि इसी बीच ठंड ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराना शुरू कर दिया है। पर्वी क्षेत्रों में सुबह शाम के समय ठिठुरन काफी बढ़ गई है। रात को पाला भी पड़ रहा है, जिससे मैदानी क्षेत्रों में दुश्वारियां बढ़ने लगी है।
और सीधे आपको ले चलते हैं उत्तराखंड के भराड़ी शहर, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। उत्तराखंड की राज्य स्थापना रजत जयंती पर पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। काबीना मंत्री सहकारिता स्वास्थ्य विद्यालय शिक्षा आदरणीय श्री धन सिंह रावत जी, माननीय विधायक कर्णप्रयाग अनिल लौटिया जी, थराली के विधायक श्री भूपाल राम टमटा जी, रुद्रप्रयाग के माननीय विधायक भरत सिंह चौधरी जी, कपकोट के विधायक सुरेश गढ़िया जी, रानीखेत के विधायक डॉक्टर प्रमोद नेनवाल जी, रुड़की के विधायक माननीय प्रदीप गुप्ता जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री दौलत सिंह बेस जी, जिला अध्यक्ष भाजपा चमोली श्री गजपाल भटवा जी, दायित्वधारी उपाध्यक्ष बद्री केदार मंदिर समिति श्री ऋषि प्रसाद सदी जी, अध्यक्ष वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद श्री रामचंद्र गौड़ जी, माननीय उपाध्यक्ष श्री हरीश भरत सिंह नेगी जी, उपाध्यक्ष वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद महावीर रावत जी, जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा श्री पृथ्वी सिंह कृष्ण जी, जो कि सांसद प्रतिनिधि है गैरसैंण के। आप सभी का एक बार पुनः इस शामिल भूमि जहाँ एक नए इतिहास की आज से रचना होती है, रजत जयंती वर्षगांठ को इस मंच से बहुत प्रफुल्लित उत्साहित हृदय से मना रहे। आप सभी से अनुरोध, कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके साथ कैबिनेट मंत्री और इस जनपद के प्रभारी मंत्री आदरणीय श्री धन सिंह रावत जी, यहाँ की सम्राट जनता से अनुरोध, जोरदार तालियों के साथ, करतब ध्वनियों के महोत्सव के साथ आप यशस्वी मुख्यमंत्री और उनके साथ आए श्री धन सिंह रावत जी, जो कि इस जिले के प्रभारी मंत्री हैं, विधायक, स्थानीय विधायक। सभी अपने स्थान खड़े हो जाएं। इस प्रकार रैतिक परेड के प्रथम कमांडर महोदय के द्वारा हमारे मुख्य अतिथि महोदय को पूरी परेड के निरीक्षण के लिए आमंत्रित किया गया। हमारे इस रैतिक परेड के
के वरद पुत्र हैं मेजर सोमनाथ शर्मा के अनुगामी, जो सरहदों की रक्षा करते हम उन महावीरों के पथगामी हैं। हम जन मत की पोषक हैं, हम देश के वीर सिपाही हैं, धर्म शास्त्र के परंपरा के आजीवन से अनुयायी हैं। हम भयभीत नहीं होते रक्षक, हम भयभीत नहीं होते रक्षक, हम धर्म से लड़ते हैं, क्योंकि हम सैनिकों के रक्त में दुश्मनों से खौफ नहीं खाते हैं, दुश्मनों से खौफ नहीं खाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं हमारा रक्षण हमारे गुजरात की उसका सवाल धीरे धीरे पूरी परेड आगे से गुजर रहा है। तो सबसे एक बार पुनः निवेदन कि एक बार तालियों की जोरदार कदम से इसे हमारे स्वागत करें। इस प्रकार पूर्वी के प्रथम कमांडर निरीक्षण वाहन से नीचे उतरकर अपने निर्धारित स्थान की ओर आते हुए और निरीक्षण वाहन की इस समय हमारे कहानी और जो हमारे दर्शक देखा है उसके आगे से धीरे धीरे चाल से आगे बढ़ता हुआ। तो पुनः दर्शकों से निवेदन कि तालियों की बर्तन ध्वनि हमेशा इस समय बजती रहनी चाहिए, निरंतर बजती रहनी चाहिए। इसके पश्चात प्रथम परेड कमांडर पूरी परेड को तीन प्लाटूनों के कॉलम में मंच से गुजारेंगे। पुनः एक बार हमारे मुख्य अतिथि मंच की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सभी हमारे गणमान्य व्यक्ति उनके स्वागत के लिए यहाँ पर खड़े हो चुके हैं। प्रथम परेड कमांडर श्री त्रिवेंद्र सिंह राणा, पुलिस उपाधीक्षक सर्किल कर्णप्रयाग जनपद चमोली के द्वारा पूरी इस रैतिक परेड को तीन कॉलम में लाया गया और अपने निर्धारित स्थान की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देवियों एवं सज्जनों, परेड इस समय विजय भारत की धुन पर अपने जोश उत्साह के साथ परेड के यह उड़ते हुए हाथ, एक साथ बढ़ते हुए कदम, उभरा हुआ सीना प्रमाणित कर रहा है इस बात को कि देश की सुरक्षा व्यवस्था इन सुरक्षित हाथों में है। इस समय परेड के द्वितीय कमांडर परेड को सलामी मंच की ओर आगे बढ़ा रहे हैं। परेड के दोनों कमांडर उत्साह, पराक्रम और गर्व के भाव चेहरे पर लिए परेड कमांडर भाव से आगे बढ़ रहे हैं। आज यह धरती थर्रा उठी है और यह प्रांगण स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा है इन जवानों के कदमों से। परेड के प्रथम व द्वितीय कमांडर ससम्मान मंच की ओर देखकर मुख्य अतिथि को सम्मान देते हुए और परेड की प्रथम दस्ता ITBP
बहनी गोचर शौर्य दृढ़ता कर्मनिष्ठता के साथ आगे बढ़ता हुआ नेतृत्व कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर कैलाश चंद्र। द्वितीय दल IRB प्रथम दृढ़ता इच्छा शक्ति को प्रदर्शित कर रहा है, अपने मोटो सेवा भाव के साथ नेतृत्व कर रहे हैं प्लाटून कमांडर श्री भरत सिंह बिष्ट। तीसरा दल नागरिक पुलिस जनपद चमोली सेवा भाव मित्रता के साथ नेतृत्व कर रहे हैं अमनदीप सिंह। चौथा दल होमगार्ड निष्काम सेवा भावना के साथ आगे बढ़ रहा है, नेतृत्व कर रहे हैं उपनिरीक्षक संपूर्णानंद जुयाल। पांचवा दल महिला आरक्षी नागरिक पुलिस संचार शाखा जनपद चमोली अब महिला सशक्तिकरण के जज्बे को प्रदर्शित करती हुई नेतृत्व कर रहे हैं महिला उपनिरीक्षक पूनम खत्री। छठवां दल एनसीसी महिला एकता और अनुशासन को प्रदर्शित करता यह महिला एनसीसी का दस्ता नेतृत्व कर रहे हैं अंडर ऑफिसर्स आकांक्षा नेगी। कदम से कदम मिलाकर चलते इन वीरों का आज यही उद्घोष है, कदम से कदम मिलाकर चलते इन वीरों का आज यही उद्घोष है। बाधाएं आती है आए घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। इस समय रैतिक परेड एक बार पुनः अपने अलाइनमेंट की ओर आगे बढ़ रही है और दर्शकों से निवेदन कि तालियों की करतल ध्वनि बजती रहनी चाहिए। इतनी सुंदर भव्य रैतिक परेड हमारे 25वें राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर यहां पर आयोजित की जा रही है। और खबर अक्सर से है जहां पर गोवर्धनपुर गांव निवासी दीपक के घर में स्थित उपले के ढेर में अचानक एक खतरनाक जहरीला सांप निकल आया, जिससे परिवार के लोगों में हड़कंप मच गया है। सांप की सूचना वन विभाग को दी गई। वन विभाग की टीम सांप एक्सपर्ट के साथ मौके पर पहुंची और घंटों की कड़े मशक्कत के बाद उसे रेस्क्यू किया गया है। बाद में सांप को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। खबर हल्द्वानी से अजाब अब इंटर कॉलेज मैदान में दूसरे दिन भी जौहर महोत्सव की धूम मची। स्कूली बच्चों से लेकर कलाकारों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर खूब वाहियां बटोरी। पूरे दिन भी मैदान में स्थानीय लोग उत्साह और आवाजाही बनी रही। प्रतियोगिताओं में भाग लिया अलग अलग लोगों ने। दूसरे दिन महोत्सव की शुरुआत भाषण, जौहरी और व्यंजन, चित्रकला और फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता के साथ हुई। रंगारंग कार्यक्रम के दौरान पी जाए ठंडो पानी पी जाए गीत पर दर्शक झूम उठे।
उत्तराखंड राज्य की 25वीं सालगिरह को वायु क्षेत्र के ऐतिहासिक तवाइश मैदान बागेश्वर में हर्षोल्लास और गर्व के साथ मनाई गई। जिले के हर वर्ग हर उम्र के लोग इस उत्सव के साक्षी बने। जहाँ संस्कृति विकास और संघर्ष की गूंज एक साथ सुनाई दी। बागेश्वर के ऐतिहासिक नुमाइश मैदान में जहाँ प्रशासन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सभी विभागों ने अपने अपने स्टॉल लगाकर जनता को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। वहीं स्कूली बच्चों के रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने राज्य निर्माण आंदोलन की यादों को ताज़ा कर दिया। कार्यक्रम में जिले के जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपनी प्रतिक्रियाएं साझा की। आज 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस की 25वीं जयंती है, उसको हम लोग मना रहे हैं हमारे बागेश्वर जिले में नुमाइश ग्राउंड में। सभी जनप्रतिनिधि, सभी जनता, सभी सम्मानित अतिथिगण सभी यहाँ मौजूद हैं। बहुउद्देशीय शिविर भी लगाया गया है, स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है, कई तरीके के स्टॉल्स लगाए गए हैं। वाया सरल मीट है, उसका भी ऑर्गेनाइज किया गया है। पहले तो 25 साल की बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। 25 साल का सफ़र कम नहीं होता है, बहुत होता है। एक बच्चा जब 25 साल में होता है जवानी की उसमें दहली में फट जाता है। मैं राज्य पहले तो कहूँगा कि जो हमारी थोड़ा बहुत हमें जो कनेक्टिविटी मिली, जो हमें ये मिले, ये इसके लिए मैं धन्यवाद भी देता हूँ। जो भी सरकारें आई, जो भी उन्हें कर सके वो करा। पहले तो मैं समस्त प्रदेशवासियों को उत्तराखंड राज्य बनने के 25वीं जो वर्षगांठ है, जिस वर्षगांठ को हम रजत जयंती के रूप में मना रहे हैं, पूरे राज्यवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, बधाई है। और निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि ये प्रदेश बहुत संघर्षों के बाद पर्यावरण प्लान रोजगार की जो बातें होती हैं कितनी वो सार्थक होती हैं, इनमें बहुत सोचने की भी आवश्यकता है। जितना 25 वर्ष में होना चाहिए था उतना हम नहीं कर पाए। हमारी राजधानियाँ स्थायी और स्थायी का कोई अभी तो कोई फिक्सेशन जिस बात का ना हुआ हो, उस राज्य की हम कैसी धारणा और कैसी कल्पना, कैसे अपने भविष्य के विकास की बात करते हैं। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल नहीं, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।